सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी मेंटर भूमिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों को पाने का पूरा संघर्ष कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, नीट आने में अब कुछ समय ही बचा है। बहुत सारा समय हमने निकाल दिया है, ऑलमोस्ट अब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है और अब वो दौर आता है जब हमें रिवीजन को अपना टाइम देना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट को रखना है। क्योंकि इस दौरान ये जो कुछ महीने होते हैं बच्चों, इस दौरान बहुत सा मेंटल स्ट्रेस हम पे हावी होने लगता है कि अब नहीं होगा, या फिर हम खुद को ऑप्शंस देना शुरू कर देते हैं कि यार अब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो इस दौरान हम लोग अपने आप को ऑप्शंस देना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली हम उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो हम दूसरा कोई सोर्स देखते हैं, हम कभी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स निकाल लेते हैं कि ये नहीं हो रहा तो यार ये कर लेंगे। सबसे पहले खुद को ऑप्शंस देना बंद करो बेटा, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए बहुत प्रीशियस है। खुद को ना सोशलाइजिंग से कम कर दो अब, क्योंकि ये समय तुम्हारा खुद का है। तुम जितना रिवीजन करोगे ना बेटा, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अभी क्या, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे ना तो उनकी बातें कहीं ना कहीं तुमको इफ़ेक्ट करेंगी। तो वो ऐसा ना हो, इसीलिए एक तो सोशलाइजिंग कम करो और अपने माइंडसेट में ये रखो कि यार मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और कोई बात नहीं, अब मार्क्स नहीं आ रहे तो ऐसा कहाँ लिखा है कि नीट में भी नहीं आएंगे। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो लगातार वो करते रहो, क्योंकि मार्क्स अब नहीं आ रहे लेकिन वहाँ ज़रूर तुम्हारी मेहनत दिखेगी जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे। तो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। जितना पॉजिटिव तुम अपने आप को रखोगे उतना पॉजिटिव तुम परफॉर्म कर पाओगे। तो बी पॉजिटिव बेटा। अब बात आती है कि बहुत साल हो गए रिपीट करते हुए, मैम 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 5-5 साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए। तो यार, जब तुम्हारी मंजिल बड़ी हो ना तो समय लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी एक बार में हो जाती है, हमारी क्यों नहीं हो रही। तो बेटा, तुम हर कोई एक जैसा नहीं होता। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी मेंटल कैपेसिटीज़ अलग होती है, सबका समझने का तरीका अलग होता है। तो आप कैसे अपने आप को उन लोगों से कंपेयर कर सकते हो? कंपैरिजन कभी मत रखो बेटा। कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम डीमोरलाइज होते चले जाओगे। अपनी मेहनत में ऑनेस्टी रखो, ठीक है? आप अपना संघर्ष दूसरों को आगे जाके बता पाओ, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। तो अगर कल को तुम किसी को बताओ कि हमने ऐसे मेहनत करी थी, हमने ऐसे मेहनत करी थी, तो यार लोग सुन के उसको मोटिवेट होने चाहिए। तो कभी ये मत सोचो यार मेरी ज़िंदगी में ही सारे दुख लिखे थे क्या, मैं ही एक ऐसा था क्या, या मैं ही ऐसी थी क्या, मैं ही मिली थी क्या, हर प्रॉब्लम मेरे साथ ही होनी थी क्या। बेटा, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है, तरीका हमारा खुद का होता है। हम अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रखते हैं, हम उन चीज़ों से कैसे डील करते हैं। तो दैट डीलिंग पावर वो ही डिसाइड करती है तुम क्या करने वाले हो, तुम कैसे हो, तुम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करने वाले हो। बेटा, तुम खुद सोचो ना यार, तुम किसी की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हो, है ना? तुम इन दो हाथों से जो अभी खूब एनसीईआरटी पढ़ने में लगे पड़े, खूब नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, बहुत कुछ पढ़ने में, अभी लिखने में लगे हुए हैं, ये ही हाथ कल को किसी का इलाज कर रहे होंगे, किसी की ज़िंदगी बचा रहे होंगे। तो ये कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो जब इतनी बड़ी मंजिल है तो समय तो लगेगा ना। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है। उस वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, उसको याद करना है कि यार वो हमारे पास हो।
और मेहनत हमें हमारी तरफ से पूरी करनी है। रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, ये क्यों सोचते हो? तुम मेहनत तो करो, संघर्ष तो करो, एक कंटिन्यूटी से कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करो अपनी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन से रहो। तुम अपना एटीट्यूड ना डॉक्टर्स जैसा ही कर लो, क्योंकि जब हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाएगा ना, तो हमारी काम करने का तरीका, हमारा बोलने का, हमारा रहने का, वो सब तरीका भी वैसा ही हो जाता है। फिर तो हमारी लाइफ अपने आप उस लक्ष्य की तरफ मुड़ जाती है। तो सबसे पहले तो ना खुद को वैसा बनाओ, खुद की पर्सनैलिटी वैसी बनाओ, उस लायक तुम बनो, है ना। मेहनत से कभी मत डरो। कोई चीज़ नहीं आ रही ना, यार ये कौन पढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं रही है, इस चीज़ से तो मतलब ही नहीं है, पता नहीं कैसी चीज़ है, उसको गालियाँ देते जाते हो, देते जाते हो। ऐसा नहीं करना है। उसे पढ़ो, उसे समझो, कोशिश तो करो, उसे हाथ लगाओ। और 1% नहीं भी होता है सिलेक्शन, नहीं भी हुआ, तो इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास ज़िंदगी का तजुर्बा आ गया, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा लाइफ में। ऐसा वैसे सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा, हमें सोच के यही चलना है कि होगा। पर फिर भी 1% नहीं हुआ, तो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा हो। तुमने मेहनत करी है ना, अगर सच में मेहनत करी है, तो तुम आगे ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगे, ये गारंटी है। कहीं ना कहीं तुम निकल जाओगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि नीट की जर्नी बेटा तुमको पकाती है, तुम्हें आग में तपना सिखाती है। तो ये जर्नी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। इसके लिए मेहनत करना सीखना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। बहुत सारे लोग कुछ महीनों में क्विट करके चले जाते हैं। अरे तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, तुम्हें तो इतना समय हो गया, इतना टाइम तुमने अपनी पढ़ाई को दिया, तुम कैसे ये चीज़ सोच सकते हो कि मैं फेल हो जाऊँगा, मुझसे नहीं हो रहा। यार क्या पता तुम हार मानने अभी जा रहे हो, तुम एक स्टेप लो और तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्यों नेगेटिव थॉट्स लाना, क्यों अपने आप को इतना डिमोरलाइज करना है। और रही बात रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, जो ये लोग बोलते हैं यार तुझसे नहीं होगा, यार तो छोड़, यार क्या इन सब चीज़ों में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सोशलाइजिंग कम कर दो। तुमको खुद को पता है तुम क्या हो और तुम क्या बनने जा रहे हो। तो इसलिए बी पॉजिटिव, है ना। हिम्मत रखो कि होगा हमसे, पॉजिटिव रहो। मैं बार बार यही बोलती हूँ, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें बिल्कुल बदल सकता है। तो हार मत मानना, और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी कब एक अच्छा टर्न ले ले और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। तो बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बस इतना ही बोलूँगी आज की वीडियो में, और थैंक यू सो मच।